Assalamu alaikum students. Today we are starting the past paper of numerical solution questions. Start कर रहे हैं हम लोग और reverse पे हम चल रहे हैं. Question number 40 से, right? Total questions in the past paper file are 40, right? So now here is question number 40 in the first part, and it's a question of May-June 11, paper 3-3. In the first part, by sketching a suitable pair of graphs, show that the equation this suitable pair of graphs, हमें ग्राफ्स बनाने हैं, दो ग्राफ बनाने होंगे. तो बच्चों लेफ्ट साइड का अलग ग्राफ बनेगा, राइट साइड का अलग ग्राफ बनेगा. लेफ्ट साइड का ग्राफ y इक्वल्स टू cot x और राइट साइड का ग्राफ y इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर. जनाब बनाते हैं ग्राफ. स्केच करना है तो बस एक ऐसा ग्राफ बने जो लगे कि ग्राफ है. मतलब आप लोग तो फिर ऐसी चीज बनाते हैं ना जो बेचारा बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है, तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है. नाउ इन फर्स्ट cot x का ग्राफ हम आपको बता चुके हैं. cot x, sec x, cosec x के ग्राफ कैसे बनते हैं. तो जनाब अगर cot x के ग्राफ हमें बनाना है, कैसे बनेगा. tan का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ बनाऊं, tan का. तो tan का ग्राफ क्या होता है बच्चों. पहले एक्सिस 90 डिग्रीज पर इनफाइनाइट, ऐसा ही होता है 90 डिग्रीज पर इनफाइनाइट. तो जनाब ये ऐसा ग्राफ बनकर आएगा. किसका. दिस इज द ग्राफ ऑफ tan. दिस इज द ग्राफ ऑफ tan. तो tan इनवर्स का cot का जब ग्राफ बनेगा तो जनाब वो किस तरीके से बनेगा. when tan is 0 it is infinite, when tan is infinite it is 0. ये ग्राफ बनकर आएगा. Here is the graph of cot. Here is the graph of cot. tan का ग्राफ हमने यहां से हटा दिया. अब y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब when x is 0 y is 1. when x is 0 y is 1. when x is 1 y is 2. when x is 1 y is 2, somewhere here. So the graph is like इस टाइप का एक ग्राफ बनकर आया. ठीक हो गया. कर्व बनेगा बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. आपसे क्या कहा. by sketching a suitable pair of graphs, show that there is only one root in the interval from 0 to pi by 2. तो 0 से लेकर pi by 2 के दरमियान में सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन आया और यही तो हमें शो करना था. Is this clear? Yes. आगे सुनिए. Second part. What we have in the second part, verify by calculation that this root lies between 0.5 and 0.8. जब भी root lies between some values कहा जाएगा, आपने एक फंक्शन बनाना है. And what is the function? What is the function को लिखवाएगा मुझे फंक्शन. Yes, आवाज आए. क्या लिखूं. cot x -1 - x स्क्वायर. यस, बिल्कुल सही कहा आपने. cot x -1 - x स्क्वायर. क्यों. क्योंकि हम सबको एक तरफ ले जाकर 0 से इक्वेट कर देते हैं. ऐसा ही है. नाउ अब आप जरा मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज 0.5. और cot को हम कैसे सॉल्व करेंगे. इसको 1/tan कर देंगे. इसको 1/tan x के थ्रू सॉल्व कर लेंगे. बताइएगा. Calculator in radian, because in the question the limit is in pi. (0.5) and when it is 0.8, minus 0.6. It is positive. It is negative. Yes. Verified. Okay. After that, in the third part, iterative formula is given. We have to write up to 2 decimal places. All results up to 4 decimal places. सबसे पहले x0 हमें लिखना होगा. What is x0?
0.5 या 0.8 में से कुछ भी ले सकते हैं नियर टू द रूट वैल्यू। हमने 0.5 पिक कर लिया। 0.5। व्हाट इज x1? 0.67, 4 डेसिमल पॉइंट तक 47। व्हाट इज x2? अब सिर्फ कैलकुलेटर में वर्किंग चल रही है। 6020। फॉर्मूला में जहां पर x स्क्वायर n लिखा हुआ है वहां पर वैल्यूज रखते जा रहे हैं हम। व्हाट इज x3? 0.6331। अगर इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखनी है तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के फर्स्ट लेक्चर को आप लोग देख सकते हैं। नॉट द लेक्चर ऑफ पास्ट पेपर बट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। व्हाट इज x4? 6199। What is x5? 0.6255. What is x6? 0.6231। अब देखिएगा 2 डेसिमल पॉइंट तक सेम आ गया, तो अब यहां पर रुक जाएंगे। Therefore the final answer of x is 0.62। Hopefully the question of 7 marks is clear. Now students, question number 39, a diagram is given. The diagram shows a semicircle ACB with center O and radius R. The tangent at C meets AB produced and all the things are here. The area of the shaded region is equal to area of the semicircle. Area of the shaded region is equal to area of semicircle. In the first part, we have to prove something. क्या मैं कह सकता हूं area of shaded region is equal to area of semicircle? सही। अब सुनिएगा, how to calculate area of shaded region. Area of shaded region क्या है बच्चों? अगर ये टेंजेंट है TC तो यहाँ 90 डिग्रीज बन रहा होगा, क्योंकि टेंजेंट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद रेडियस और डायमीटर। जनाब अब सुनिएगा, अगर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल OTC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OTC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OTC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का एरिया तो सबको मालूम है, क्या है बच्चों? हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर पाई आर स्क्वायर, सॉरी ये सेक्टर का एरिया मैं यहां पर लिख दिया, पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका एरिया होता है? सर्किल का, और हाफ कर दिया उसको क्योंकि सेमी सर्किल। आगे देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल OTC। OTC ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्रीज C पर है, और अगर मेरे पास CT की लेंथ आ जाए, CT की लेंथ कैसे आएगी जरा चेक करते हैं। एंगल के सामने ऑपोजिट साइड और एंगल के साथ एडजेसेंट साइड, राइट? तो क्या मैं यहां पर रेशो लगा सकता हूं? tan x इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट r। तो CT साइड क्या आ गई? r tan x। कोई कंफ्यूजन? ना। तो जनाब अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ बेस, बेस r, हाइट r tan x माइनस एरिया ऑफ सेक्टर हाफ r स्क्वायर थीटा, थीटा इज x इक्वल्स टू हाफ पाई r स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? अगर लेफ्ट साइड से मैं हाफ r स्क्वायर कॉमन ले लूं तो इन द ब्रैकेट क्या रह जाएगा? tan x माइनस x इक्वल्स टू पाई, सॉरी, और साथ में हाफ r स्क्वायर, इसको भी हाफ r स्क्वायर को अलग से लिख दिया, कैंसिल हो गए। tan x equals to pi plus x, which we have to prove in the first part. Any confusion? No. Second part देखिएगा, use iteration। आइटरेटिव फॉर्मूला फिर आ गया जनाब, 2 डेसिमल प्लेसेस पर आंसर देना है,
each result up to 4 decimal places, each result up to 4 decimal places. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर x नॉट आपको गिवन नहीं है कि क्या x नॉट होगा. x नॉट मैंने क्या कहा, कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है, जितना नियर टू रूट होगी उतना जल्दी आंसर आएगा. तो लेट्स से हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से x नॉट इक्वल्स टू 1, x नॉट इक्वल्स टू 1. सो व्हाट इज x1? 1.33338. x2 3509. x3 3517. आ गया आंसर. 2 डेसिमल पॉइंट तक सेम हो गए. Therefore, the value of x is 1.35. Is this clear? Any confusion? No. Now, students, question number 38. In the diagram, shows a circle with center O and radius 10. The chord AB divides the circle into two regions whose areas are in the ratio of 1:4. And it is required to find the length of AB. The angle AOB is theta. Show that theta equals to this. क्या कह रहे हैं जनाब, ये chord 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रही है सर्किल को. सही है. लेट्स से हम इसको कह रहे हैं A1, इसको कह रहे हैं लेट्स से A2. क्या मैं कह सकता हूं A1 is to A2 equals to 1/4. 1:4 का रेशियो. ठीक है. A1 एरिया ऑफ सेगमेंट हमें कैलकुलेट करना होगा. कैसे आएगा बच्चों, देखिएगा. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. जनाब, अब पहले A1 के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं. क्या चीज देखते हैं जरा. एरिया ऑफ A1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी सेक्टर, हाफ r स्क्वायर थीटा. कितना हो गया जनाब, 50 थीटा. माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा. ऐसा ही है. तो जनाब 50 थीटा माइनस 50 साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया A1. ऐसा ही. अब इसके बाद आइए A2 हमें कैलकुलेट करना है. A2 अगर हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 2 पाई माइनस थीटा. सो A2 कैलकुलेट करने के लिए, अगेन A2 कैलकुलेट करने के लिए तो हमने सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है. तो ये क्या हो जाएगा, हाफ r स्क्वायर थीटा. और थीटा कितना है बच्चों, 2 पाई माइनस थीटा. और इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. और थीटा कितना है बच्चों, साइन थीटा. थीटा इज थीटा हियर. सो इट विल बी 50 2 पाई माइनस थीटा प्लस 50 साइन थीटा. क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर है गर्ल्स? यस बेटा, यू क्लियर? अब हमें A1 डिवाइडेड बाय A2 करना है. A1 कितना है, 50 थीटा. 50 अगर कॉमन ले लूं तो थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहां से भी 50 कॉमन ले लें तो 2 पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1/4. कैंसिल हो गए जनाब. क्रॉस मल्टीप्लाई, थीटा माइनस 4 थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा. अब आइए जनाब, थीटा प्लस 4 थीटा मिलकर कितने हो गए, 5 थीटा इक्वल्स टू 2 पाई प्लस 4 साइन थीटा और साइन थीटा 5 साइन थीटा. थीटा किसके इक्वल हो गया,
2/5 pi plus sine theta, and this we have to prove. Any confusion? Hopefully no. Okay students, now use the iterative formula of part 1. So in the second part, अब iterative formula of part 1, इनिशियल वैल्यू आपको क्या दे दी गई, थीटा नॉट आपको क्या दे दिया गया, 2.1. तो बच्चों थीटा 1 अब बताइए, कैलकुलेटर इन रेडियंस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर देना है हमें और नहीं, ओके ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर देना है. आइटरेटिव फॉर्मूला को हम 4 डेसिमल प्लेसेस चलाएंगे. क्या आंसर आ रहा है, 9576 थीटा 2 2773 थीटा 3 2.85 50 थीटा 4 3770 थीटा 5 2.78 65 2.44 19 7383 2.48 68 2.70 33 2.51 87 2.67 7 7 2.54 17 2.65 88 2.55 85 2.49 एक मिनट, मैं क्वेश्चन फिर पढ़ रहा हूँ. शोइंग ऑल योर वर्किंग यूज एन आइटरेटिव फॉर्मूला बेस्ड ऑन द इक्वेशन पार्ट 1 विद एन इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड थीटा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. हमें लिखना नहीं है ये, वी डोंट हैव टू राइट ऑल द आइटरेशन, वी डोंट हैव टू राइट. आप बस इक्वल टू दबाते जाइए, जहां पर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाए मुझे बता दीजिए. बात समझ में आ रही है? वी डोंट हैव टू राइट, जब तो मैं कहूँ कि इतना बहुत लेंदी हो गया है तो वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, बस इक्वल टू दबाते रहिए, जहां 2 डेसिमल प्लेसेस सेम हो जाए बताएं मुझे. 2.11 दैट्स ग्रेट, बस इनिशियल वैल्यू इज दिस और देयरफॉर थीटा इज 2.11. 2.11 थीटा यूज किया हमने. वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB. We have to calculate the length of AB. Length of AB के लिए हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं. क्या ट्राइंगल बना रहे हैं जनाब? O से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और ये ट्राइंगल बनकर आ रहा है, ये ट्राइंगल बनकर आ रहा है. It is a right angle triangle. It is a right angle triangle. 2.11 का हाफ कितना हो जाएगा? 1.06 या 1.055, ठीक हो गया, या 1.06 एनीथिंग. हमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करना है, दिस लेंथ. लेट्स से दिस लेंथ इज y. तो अगर मैं यूज करता हूं जनाब एंगल के सामने साइन थीटा यूज करते हैं, साइन 1.06055 इक्वल्स टू ऑपोजिट y, हाइपोटेन्यूस इज 10. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 8.699. हाँ 8.699. Therefore, what is the complete length AB multiplied by 2? Huh? 17.4. This is the final answer. We have to write AB in correct to 1 decimal place. Is this clear? Question number 37. It is given that integration of x ln x equals to 22. We have to prove, we have to show that a is equal to this. So in the first part, if we have to integrate, we have to use integration by parts.
सो u क्या होगा इसमें? LNX ln x होगा u, क्योंकि लेट रूल है ना बेटा. गुड. लेट रूल के अकॉर्डिंगली ln x क्या होगा? u होगा. सो u द इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इक्वल टू क्या है? 22. नाउ ये क्या हो गया? ln x और x का क्या हो गया? x स्क्वायर बाय 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln x 1 ओवर x और ये क्या हो गया? x स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 22. कैंसिल हुआ. सो x स्क्वायर बाय 2 ln x माइनस x फिर से है तो x स्क्वायर बाय 2 2 जा 4. हाँ तो x का इंटीग्रल x स्क्वायर हो गया ना. लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर a तक इक्वल टू 22. अब आप लगाएंगे अपर लिमिट. सो इट विल बी a स्क्वायर बाय 2 ln a माइनस a स्क्वायर बाय 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ln 1 होता है 0 तो ये सिर्फ 1/4 दूसरे पर लिमिट लगेगी इक्वल टू 22. ऐसा ही है. नाउ a स्क्वायर बाय ठीक है a स्क्वायर बाय 2 कॉमन अगर करते हैं हम सो इट विल बी ln a माइनस 1 इक्वल टू 22 प्लस नहीं माइनस 22 माइनस 1/4 22 माइनस 1/4 87/4. So a square upon 2 ln a minus 1 equals to 87/4. 2 2s are 4. So a square equals to 87/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ln a माइनस 2. यहां पर जो हमने कॉमन लिया है a स्क्वायर अपॉन 2 तो यहां पर तो 2 रहेगा ना. यहां पर तो 2 रहेगा. सो अब यहां पर इस वजह से क्या आ गया? सिर्फ 1 आ गया. ऐसा ही है. नाउ देयरफॉर a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 87/2 ln a minus 1 which we have to do. ऐसा ही. Now in the second part use initial value 6 a equals to a naught equals to 6. हर आइटरेशन को 4 डेसिमल पॉइंट पर लिखना है और 2 पर आंसर देना है. सो व्हाट इज a1? 5.803 a2 8794 5.8491 8610 5.860 8582. Therefore, the final answer is 5.86. Is this clear? That's great. 8-mark question. Okay, students, now question number 35 again. In the first part, we have to sketch a suitable pair of graphs. So y equals to sec x और यहां पर y equals to 3 minus y equals to 3 minus half x square. एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड का ग्राफ बनेगा. जनाब फर्स्ट पार्ट में ग्राफ बनाते हैं जरा. In the first part sec x का ग्राफ
कहां तक जाना है? π/2 तक। कहां तक? π/2 तक। sec किसका इनवर्स है? साइन का इनवर्स। किसका इनवर्स है? साइन का। तो साइन के लिए अगर ग्राफ में बनाता हूं, एक्सेस मैक्सिमम, ये ग्राफ बनकर आएगा साइन। ऐसा ही है। तो सेक का ग्राफ क्या बन जाएगा? कॉस का इनवर्स होता है, सॉरी जनाब। अब आप देखिए, कॉस का इनवर्स है ना, तो कॉस का ग्राफ हमें बनाना होगा। और कॉस का ग्राफ कैसे बनता है? कॉस स्टार्ट होता है कहां से? मैक्सिमम से, 1 से। मैक्सिमम एक्सेस, मिनिमम एक्सेस, इस तरीके से। सो द कर्व इज लाइक दिस। ये कॉस का ग्राफ बनता है इस तरीके से, राइट। अगर ये कॉस का ग्राफ बन रहा है तो सेक का कैसे बनेगा? दिस वन और दिस वन। यहां पर 90 डिग्रीज पर क्या हो जाएगा? π/2 वो 90 डिग्रीज पर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमने पहले कॉस का ग्राफ बनाया, उससे सेक बना लिया। एग्जामिनर आपसे साइन कॉस टेन का ग्राफ बहुत कम, मतलब सेक कॉसेक कॉट का अलग से ग्राफ नहीं पूछेगा, इसी के अंदर ये आपसे ग्राफ पूछ रहा है। फिर सेकंड, y equals to 3 minus half x square. When x is 0, y is 3. Y is 3. When x is 1, y is नीचे की तरफ आ रहा है। When x is π/2, y is 2.21, somewhere here. So the curve is like कुछ इस टाइप का कर्व, कुछ इस टाइप का कर्व ये बनता, कुछ इस टाइप। ठीक है ना? अब क्या कहा गया? हैज अ रूट इन द इंटरवल फ्रॉम जी, बिल्कुल जनाब, रूट है 0 से π/2 के दरमियान। यही तो हमें प्रूफ करना था। सर वो जो कर्व बनाया रेड, नहीं ब्लू वाला, यस। सर वो इससे क्रॉसिंग कर रहा है। किसको? एक्सेस को क्रॉस। कौन से एक्सेस को? ये वाले। इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है ना, ये तो आप कहां तक ले जाए, इनफिनिट तक ले जाए। ये तो हमने बस when x is 0, y is 3, when x is π/2 it is 2 point something, हमने ये क्रम बना दिया। नाउ सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं जनाब? वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट द रूट लाइज बिटवीन। फंक्शन लिखवाएगा कोई मुझे? फंक्शन लिखवाएगा कोई? हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, sec x -3 प्लस हाफ एक्स स्क्वायर, तमाम वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। अब बताइए f of 1, sec x को सॉल्व कैसे करेंगे? 1/cos के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। -0.6 लेस देन 0, f of 1.4, -3.8 पॉजिटिव, यस, वेरीफाई हो गया। थर्ड पार्ट, शो दैट दिस रूट ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये रूट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कोई बात नहीं, हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं और अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। कॉस इनवर्स अगर इधर आ गया तो जनाब क्या हो जाएगा? cos x इक्वल टू 2/6 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा ही जनाब। अब 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/cos x और 2/cos x, तो क्या लिख सकते हैं? 2 cos का इनवर्स क्या होता है? sec x। 2 इसके अपॉन में आएगा तो sec x इक्वल टू 6/2 क्या हो गया? 3 और माइनस हाफ एक्स स्क्वायर थ्रू। सही है कि यही फॉर्मूला है कि जिसके थ्रू ये इक्वेशन जनरेट हो रही है।
या इसी इक्वेशन के थ्रू ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है। पार्ट 4, व्हाट इज x नॉट? 1, सो व्हाट इज x1? 1592, x2 what is x2? 1268, x3 1342, x4 1325. Therefore, the answer is x equals to 1.13. Is this clear? That's it. Now, students, question number 34, part 1. The diagram shows the part of the curve y equals to cos under root x, where x is in radians, the shaded region between the curve, the axis, and the line x equals to p squared is denoted by r. The area of r is equal to 1. The area of r is equal to 1. Use the substitution. Substitution x equals to u squared. Substitution x equals to u squared. फिर आपने ये प्रूफ करना है, फाइंड 0 to p square and all the things ये हो। अब आइए, सब्स्टिट्यूशन जब x इक्वल्स टू u स्क्वायर है, x इक्वल्स टू u स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन में पहली चीज क्या होती है? चेंज ऑफ लिमिट्स। तो जनाब, लिमिट हमारी क्या है? व्हेन x इज 0, when x is 0, so u is also 0. When x is p square, so u is, when x is p square, so u is p, so u is p. अब आगे चलें, चेंज ऑफ लिमिट्स के बाद क्या होता है? फाइंडिंग dx। इसको डिफरेंशिएट करें, dx ओवर du किसके इक्वल हो गया? 2u, और dx किसके बराबर हुआ? 2u du। अब आइए इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना है किसको? cos अंडर रूट x को। कहां से कहां तक? when x 0 से लेकर p तक dx, और आंसर इसका क्या है? 1। 0 से लेकर p तक इंटीग्रेट करना है। cos अंडर रूट x को हमने क्या कहा? अंडर रूट x को हमने क्या कहा? u, और dx की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 2u du इक्वल्स टू 1। जनाब, 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये क्या हो गया? 0 से लेकर p तक u cos u, 2 बाहर आया, लिमिट 0 से लेकर p तक du इक्वल्स टू 1/2। ऐसा ही है। अब आइए जनाब, यहां पर क्या चीज अप्लाई हो रही है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें u कौन होगा? u इज u अप्लाई करते हैं जनाब। u द इंटीग्रल ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v du इक्वल टू 1/2। ऐसा ही है। u cos का क्या होता है? sin u माइनस u का 1 cos का sin इक्वल टू 1/2। u sin u प्लस cos u इक्वल टू 1/2। हमें sin u को एक तरफ रखना है। किसको रखना है जनाब? अच्छा, अभी तो लिमिट्स लगानी है ना बच्चों, अभी तो लिमिट्स लगेंगी। कहां से कहां तक? 0 से लेकर p तक, 0 से लेकर p तक की लिमिट्स लगेंगी। जनाब, लिमिट्स लगाते हैं यहाँ पर। लिमिट p sin p प्लस cos p, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट sin 0 क्या होता है? 0, और cos 0 क्या होता है? 1 इक्वल टू 1/2।
P sin P इक्वल टू हाफ प्लस 1 कितना हो गया 3/2 3/2 माइनस cos P एलसीएम ले लीजिए और P को नीचे ले जाइए सो 3 - 2 cos P अपॉन 2P दिस वी हैव टू प्रूव आ रही है बात समझ 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर है माइल नाउ सेकेंड पार्ट iterative formula initial value P1 equals to 1 so what is P2 calculator in radians differentiation integration circular measures calculator in radians yes what is P2 P2 is 1.1285 what is P3 1.2466 P4 1.2460 therefore the value of P is 1.24 आ रही है बात समझ में any confusion hopefully no अब आप now question number 33 in the first part a diagram is given condition क्या दी गई the area of sector CMB is equal to 1/3 of the area of triangle area of sector is 1/3 of area of triangle area of sector कैसे आएगा half r square theta 1/3 area of triangle कैसे आएगा half बेस मौजूद नहीं है कोई बात नहीं बेस मौजूद नहीं है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट ए बी अपॉन ए तो बेस क्या हो गई ए tan थीटा बेस क्या हो गई ए tan थीटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है ए नाउ हाफ a squared theta equals to a squared upon 6 a tan theta सॉरी a तो a square बना लिया ना हमने tan theta ऐसा ही है a squared से a squared कैंसिल आउट 2 3s are 6 tan theta equals to 3 theta प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट सेकेंड iterative formula theta रख दीजिए pi/2 theta naught so what is theta 1 1.3616 theta 2 3367 07 theta 3 1.325 3 theta 4 1.3244 therefore the answer is 1.32 of theta is this clear simple question of 5 marks okay students now question number 32 in the first part what are they asking it is given that 2 tan x plus 5 tan square x equals to 0 and tan x को हमें 2 लिखना है form an equation in t and show that either t is 0 and t is this किसको t लिखना है हमें tan x को किसको t लिखना है tan x को तो बच्चों tan 2x का फॉर्मूला कोई बताएगा हमें 2 tan x upon 1 minus tan square x plus 5 tan square x equals to 0
So it will be 4 tan x की जगह t रख रहे हैं हम 1 minus t square plus 5t square equals to 0. So it will be 4t. LCM अगर ले लें 1 minus t square से, so plus 5t square minus 5t4 equals to 0. So it will be 5t4 plus 5t square. Sorry, 5t4 minus 5t square minus 4t equals to 0. Denominator सब 0 हो गया. यहाँ से t common, so it will be 5t cube minus 5t minus 4 equals to 0. तो एक बार हो गया t equals to 0 और एक बार हो गया जनाब 5t cube equals to 5t plus 4. We have to prove this. We have to prove this. So it will be t cube equals to 5t over 5 is t. 4 upon 5 is 0.8. So t is cube root of t plus 0.8. यही तो हमें प्रूफ करना है जरा. Clear? Second part. It is given that there is exactly one real value of t satisfying the equation. Verify by calculation that this lies between. So f of t क्या है बच्चों? कोई फंक्शन लिखवाए. So it will be t minus cube root of t plus 0.8. So what is f of 1.2? What is f of 1.2? Minus 0.05, less than 0. And what is f of 1.3? Greater than 0. Yes, the root is in between them. Again, in the third part, use the iterative formula. So in this t naught equals to 1.2. What is t1? What is t1? Basically, that is. Now, what is t1? 1.2599. What is t2? 272.3. What is t3? 1.2749. अच्छा, हमें 5 decimal places पे आंसर देना है. What is t4? 1.27546. What is t5? 1.27557. Therefore, the final answer is 1.28. ठीक हो गया. अब आइए 1.28 हमें आंसर देना है किसमें? 3 decimal places पर. So it will be 1.276. Using in the fourth part, using the value of t found in the previous part, solve the equation. लो भाई, equation भी solve करना है हमें. आइए equation solve करते हैं जनाब. अब क्या है equation? How to solve the equation? Equation आपको दी गई 2 tan 2x plus 5 tan square x 5 tan square x equals to 0. हमें अब आप देखिए जो फर्स्ट पार्ट था हमारा क्या वही इक्वेशन थी फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट की. इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है? ये आ रहा है. इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ रहा है? ये आ रहा है. तो इट मींस मैं लिख सकता हूं एक बार tan x इक्वल्स टू 0 और एक बार tan x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ
t plus 0.8. When tan is 0, हमें एंगल निकालने हैं -180 से 180 तक. When tan is 0, tan 0 is tan 0 कहाँ होता है? इस पर तो डायग्राम बनती नहीं है, आप लोगों को बताया था. tan 0 कहाँ होता है जनाब? एक 0, दूसरा 180 मतलब पाई, तो नेगेटिव में कहाँ हो जाएगा? -पाई पर. ये वैल्यूज आ गई एक्स की. और यहां से tan is 1.276 पर बताओ tan is पॉजिटिव कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में. व्हाट इज द बेसिक एंगल? t की वैल्यू 1.276 रखकर 0.90. Now, so the general angle 0.9 here, 0.9 here. So first angle 0.9, 0, and the second angle is pi minus 0.9. Pi minus 0.9. Minus 2.24. This is the second. आ रही है बात समझ में? tan 0 पर हमने एंगल निकाल लिया और tan की इस वैल्यू पर एंगल निकाल लिया. Is this clear? Okay, students. Now, question number 31. The diagram shows a curve which crosses x-axis at alpha in 0, beta in 0. Alpha is less. Okay, alpha negative है, beta positive है. It is given that alpha is an integer. Alpha integer है whole number में. Find the value of alpha. Find the value of alpha. Alpha की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है बच्चों तो क्या हो जाएगा? इन द फर्स्ट पार्ट इन्होंने कहा है it will be x4 plus 2x cube plus 2x square minus 4x minus 16 equals to 0. Okay students, अब आप देखिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स. तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रायल एंड एरर हम इसको सॉल्व कर लेंगे. और अलजेब्रा में हम पढ़ के आ चुके हैं कि कांस्टेंट का मल्टीपल जो होता है, कांस्टेंट का जो फैक्टर होता है वो रूट होता है. तो अब आप देखिए हमें अल्फा अगर कैलकुलेट करना है तो हम नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे. तो अगर हम पहली वैल्यू रखते हैं f ऑफ -1, आंसर बताइए. इज इट इक्वल टू 0? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 0. f ऑफ -2, आंसर बताइए. It is equals to 0. Yes, it is 0. Therefore, the value of alpha is -2. Therefore, the value of alpha is -2. Algebra में ही हम पढ़ के आ चुके. ठीक हो गया? आगे आए. Show that beta satisfy this. X को हमें सब्जेक्ट बनाना है, right? Okay, students. Now, second part. Second part is we have to prove that. Show that beta satisfy the equation x equals to this. तो अब इसके लिए आप देखेंगे पावर 4 वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्या होगा जरा चेक करते हैं. अगर हम x4 प्लस 2x क्यूब को एक तरफ रखें और -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 लिख दें. बिकॉज बीटा पर y तो 0 ही है ना, तो y को 0 रख दिया है हमने. यहां से x कॉमन, x क्यूब कॉमन, तो इट विल बी x प्लस 2. और यहां से -2 कॉमन, तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. नाउ x क्यूब, बच्चों इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? x -2, तो ये बना x प्लस 2, और x 4 आ रहा है ना, तो x माइनस 4. x प्लस 2 कैंसिल आउट. x क्यूब इक्वल्स टू 8 माइनस 2x. तो x किसके इक्वल हो गया? क्यूब रूट ऑफ 8 minus 2x, which we have to prove. Is this clear? Any confusion? Now, in the third part, we have to use this iterative formula, and x naught की वैल्यू, let's say हम इसको कंसिडर कर रहे हैं 1,
x नॉट की वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं 1. Yes, x1 is 1 point. और कौन रह रहा है हमारी क्लास में? जी सही बताएं. 1.2164. ठीक है. x2 बताइए. One point eight one seven one. 1.8171. x2 6343. x3 6787. x4 6682. और x5 6707. 6701. Therefore, the answer is 1.67. Is this clear? Any confusion? So, guys, this is all about today's class. We have done 10 questions. कहाँ से 40 से 31 inclusively, right? We have done 9 questions. So students, inshallah, in the next class, we'll do more questions about numerical solution of equation. This is all about today's class. Thank you very much. Allah Hafiz.